नमस्कार साथियों, आदाब। आप देख रहे हैं दाऊद टाइम्स के माध्यम से। अभी हम मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर यहाँ पर जैसे कि अभी हम आए और यहाँ देखा कि कुछ आदमी इकट्ठे होकर जो अभी यहाँ पर जो दो कैंडिडेट कांग्रेस से जीते थे, जो यहाँ की जनता ने कांग्रेस को वोट देकर जो निगम पार्षद चुना था कांग्रेस से, किसी एक नई उम्मीद के साथ में। और जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि दोनों कैंडिडेटों ने आम आदमी पार्टी को फेवर करते हुए आम आदमी पार्टी के हक में बैठ गए हैं। और अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है। अभी हम इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ की जनता किस विषय में चर्चा कर रही है। हमारे साथ में यहाँ सर, आपका? मेरा नाम रियाज हुसैन, करावल नगर ज़िले से मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ। और मुस्तफाबाद में जो अभी हमारे इलेक्शन हुए हैं 4 तारीख को, हम लोगों ने 24 दिन हमने यहाँ मेहनत की है, क्योंकि हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के एक सिपाही हैं। जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, इन लोगों ने सबने मेहनत करी है और ये कह के मेहनत करी है, भाई हमारी कांग्रेस पार्टी जो है थोड़ी कमज़ोर चल रही है, हमें वोट दो। और हमने वोट दिलवाया और दिलवाने के बाद उनको जिताया। मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अध्यक्ष बना के ओखला भेजा, और वहाँ पे भी मैं दिन में काम कर रहा था और रात में मैं यहाँ काम कर रहा था। दो जगह मैंने कांग्रेस के लिए मेहनत करी है। उसके बावजूद इन लोगों ने एक झटके में पूरे आधे मुस्तफाबाद को उड़ा दिया। और अभी पता चला है कि उन्होंने आम आदमी ज्वाइन कर लिए। भाई आम आदमी अगर ज्वाइन करना था तो पहले बताते, हम लोग जो है कांग्रेस को वोट देने वाले आम आदमी को वोट देते। एक बार हमारे हसन भाई हमसे कहने भाई आप लोगों को आम आदमी के साथ आना है, क्योंकि हम आम आदमी में जा रहे हैं। मगर हमारे हसन भाई ने एक बार या अली ने एक बार भी कहा हो कहने भाई हम वहाँ जाएंगे, और जो दोनों निगम पार्षदों ने कभी ये जिक्र नहीं किया कि भाई हम वहाँ जाएंगे। अभी अल्लाह जाने उनकी क्या मजबूरी है, वो क्यों गए हैं। इन जितने भी लोग थे यहाँ जिन्होंने वोट दिया है, उन लोगों को तो उन्होंने बेच दिया है। इन लोगों का इतना दिल दुख मान रहा है बहुत ज्यादा। अगर उन्हें वहां जाना था तो एक बार कम से कम मशवरा कर लेते। आपका कहने का मकसद ये है कि जो ये वार्ड की जनता ने जिन्होंने अपने वोट दिए है, उनकी वोट का सौदा कर यानी कि उनका मामला जो है, क्या कह सकता हूं मैं। जब उन लोगों ने इलेक्शन लड़ा तो जगह जगह उन्होंने मीटिंग करी। उससे इलेक्शन से पहले हम लोगों को बुलाया, मीटिंग करा, मशवरा करा, और अब उन्होंने एक झटके में किसी को पूछा ही नहीं। वो चलेंगे तो लोग क्या समझेंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है। अब वो वोटर जो है वो वोटर नहीं रहा। अब जिधर एक आदमी उधर सब नहीं, अपने दिमाग से काम करता है वोटर। हमारे जो हसन अहमद है, जो पूर्व विधायक है, उनके पीछे सब लोग थे, सब लोग उनके पीछे थे, आंख बंद करके उनके पीछे थे। अली मेहंदी उनका बेटा, उसने यहाँ ही प्रचार किया, उसने यहाँ पे लोगों को जोड़ा, और हसन अहमद हमारे साथ रहे। मगर एकदम अचानक सुनने में ये आया कि उन्होंने आम आदमी ज्वाइन कर ली। कितना दुख हुआ हम लोगों को। ये ऐसा करना चाहिए था। ये लोग जो है ना, जगह जगह पंचायतें हो रही है, जगह जगह जुलूस निकल रहे हैं, कह रहे हैं कि शिया गद्दार है। एक हसन अहमद को नहीं, क्योंकि हसन अहमद जब बना था तो लोग कहते थे कि भाई सारे ये शिया जो ये सारे विधायक बन गए। आज अगर उन्होंने गद्दारी करी तो वो शिया को गद्दार कह रहे हैं। हम अपने कानों की सुनी कह रहे हैं, किसी की कही नहीं कह रहे हैं। तो हमें कितना दुख हो रहा है। अगर ये काम करना तो कम से कम 10-20 जिम्मेदारों को बुला तो लेते। जिन लोगों ने इसको संभाल रखा था उनको बुलाते, उनको हम समझाते, 2-4 दिन बाद चले जाते। अब उन्होंने कहा भाई हमें बहुत दुख है इस बात का, और ऐसा नहीं करना चाहते। हम कल भी कांग्रेस से थे, आज भी कांग्रेस ही है, और आने वाले टाइम में भी कांग्रेस ही रहेंगे। जी, मोहम्मद रियाज आरफी बगरा नवा खान। मैं इसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ, शियत से ही। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है, हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। हमने हसन भाई से ऐसा रिश्ता नहीं रखना कि हम उनके साथी हैं, नहीं, कांग्रेस के साथी हैं और कांग्रेसी हैं हम। कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे भाई?
तो ये जो फैसला लिया गया है हसन अहमद जी के नेतृत्व में और जो पार्षदों ने जो लिया है, इसके कहीं आने वाले चुनाव में इसका इन्हें हर्जाना भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। आने वाले चुनाव में इन्हें हर्जाना भुगतना पड़ेगा और बिल्कुल इनकी इज्जत जीरो हो गई बिल्कुल इस चुनाव से। मुस्तफाबाद के जो भी अपने सिया समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर मुस्लिम, उनमें भी काफी इनकी नाराजगी और नहीं, शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं है। पूरे विधानसभा में इनको लेकर, इस बात को लेकर तो इसमें काफी आक्रोश है जनता के अंदर। सुन्नी शिया का कोई मैटर नहीं है इसमें। ये तो कांग्रेसी हैं जो इस टाइम पे गुस्से में हैं और जोश में हैं, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। इन्होंने धोखा किया है कांग्रेस के साथ, जनता के साथ धोखा किया है। पहले ही झाड़ू से लिया थे, झाड़ू वाला लड़ नहीं रहा था, झाड़ू को हम वोट दे सकते थे, लेकिन हमने कांग्रेस को वोट दिया है। इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब ये जाने के ये मजबूरी क्या थी, ये पब्लिक के सामने आके बताएंगे जब हमें तसल्ली होगी उसके बाद में। सर मेरा नाम शहादत अली है, मैं बाबूनगर से बिलोंग करता हूँ, इसी फिरके से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन इन्होंने जो भी काम किया है ये गलत किया है। इन्होंने पब्लिक के साथ में तकरीबन जो मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर 55,000 या 52,000 इनको वोट मिला है 5 वार्डों में, उन्होंने उनके साथ में उनकी इज्जत के साथ खेला है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इन्हें ये काम करना था तो ये काम पहले भी कर सकते थे, क्योंकि ये काम अभी 2 दिन हुए हैं इलेक्शन को डिक्लेयर हुए और 2 दिन के बाद में जब कोई आदमी मेहनत करता है दिल से, और जब दिल से मेहनत करता है तो उसका दिल कार्यकर्ता का टूटता है, नेता का नहीं टूटता। नेता तो अपने घर में जाके बैठ जाता है और जैसे वो जाके बैठ गए। यहाँ की जनता और यहाँ के वोटरों के साथ में धोखा किया गया है। बिल्कुल कराया गया 101%। जो 53,000 54,000 वोट मिला है इन्हें 5 काउंसलरों को, वो किसने दिया है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बदौलत ही तो मिला है। तो आप यहाँ की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है, यहाँ के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, और जो वोटर्स थे उन्होंने कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस को वोट दिया है। भाई साहब पार्टी को भी वोट मिला है, कुछ उनको चेहरों को भी वोट मिला है, कुछ किसी जो पूर्व विधायक है उनके ऊपर भी वोट मिला है। लेकिन अगर इस तरीके से उन्होंने एक झटके में सबको एक मुट्ठी में बांध के नाली में फेंक दिया, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। रातों दिन जब लोगों ने 25 दिन 20 दिन मेहनत करी है, रात को 12-12 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक जाके किसके लिए करी है? वो कांग्रेस के लिए मेहनत करी थी या पूर्व विधायक के जो लीडर हैं उनके लिए मेहनत करी थी? हमारी न्यूज़ को जैसे वो देख रहे होंगे और भी लोग देखेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से इन लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। ये देना चाहेंगे कि कब की बार जब वोट दें तो सोच समझ के दें। कोई बिरादरी जात बिरादरी ना कोई सुन्नी सिया, कि यहाँ कोई मैटर नहीं है। यहाँ महत्व है लोगों की आस्था का, जो लोगों ने विश्वास करा और उस विश्वास को उनको धोखा मिला। ऐसा धोखा कभी भी किसी को मिल सकता है तो आदमी उसमें ऑब्जेक्शन उठाता ही यही कि ये फलाने फिरके का है या फलाने उसका है। इस तरीके से आदमी कौम बदनाम होती है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। बस भैया वो बोलेंगे। परिचर कल्बे हसन हाजी, कल्बे हसन, मुस्तफाबाद, गली नंबर 7। बताओ आप जिस तरीके की ये बातें हो रही हैं, जिस तरीके की चर्चा चल रही है, आपका इस विषय में क्या कहना है सर? हमें कहना ये है, हमने पहले भी कांग्रेस को दिया है वोट और आज भी दिया है, और हमने वोट काम के लिए दिया था पहले भी और आज भी। पहले हसन भाई ने काम किया, किसी विधायक ने नहीं किया इतना आज तक। मुझे 35 साल हो गए आए हुए, कभी किसी ने इतना काम नहीं किया इलाके में। जगदीश भी रहा, बेस्टी भी रहा, मोहन सिंह ये और भी रहे, अब मौजूद हाजी भी है, उन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक पब्लिक ने। इसलिए ये वोट कांग्रेस को दिया सब ने, और हमने काम के लिए वोट दिया है। काम होगा तो ठीक है, और नहीं क्या नाम वरना इसे भी हटा देंगे आगे को। आपने तो वोट जो किया था वो आपने तो वोट कांग्रेस को किया था ना? हमने कांग्रेस को किया है, कांग्रेस में थे। अब जो हमारे क्या नाम है जो लीडर बड़े हैं वो पहुंच गए आगे, झाड़ू में गए, कोई बात नहीं। हसन भाई तो ना गए, हसन अली गया है तो कोई बात नहीं, जाने दो। हमें क्या मैटर अली से, हमें तो हसन भाई से काम था। हसन भाई लड़े थे इलेक्शन, वो हार गए, बैठ गए। अली हार गया, वो अपना बैठ गया। हमें तो हाजी खुशबूत के साथ साथ थे। अगर हाजी खुशबूत काम करेंगे तो ठीक है, ना करेंगे अगली बार इन्हें बैठा देंगे। सर मेरा जो सवाल है आपसे, मेरा सवाल है ये कि जो यहाँ की जनता ने
कांग्रेस को वोट किया और कांग्रेस के प्रत्याशी का चयन किया और मौजूदा जिस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे तो आम आदमी पार्टी के भी जो कैंडिडेट थे वो भी मैदान में थे। अगर आम आदमी ही पार्टी के कैंडिडेट को ही जिताकर, आम आदमी पार्टी के ही कैंडिडेट को जिताकर अगर अपने बीच में लेकर आना था उन्हें, तो फिर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिताते ना। वो सर कांग्रेस को क्यों वोट किया? मेरा कहने का सब मतलब ये है। देखो सुनो, तुम्हारे कहने का मकसद ठीक है। हमने जो वोट दिया ना, हमने सिर्फ काम के लिए दिया। हमने वोट दिया था हाजी को भी, जब ये क्या नाम है एक हवा चली थी कि भाई हमें जगदीश को हराना है, तो हमने हाजी को वोट दिया। हाजी ने 3 साल होने को जा रहे, कोई काम ही नहीं किया इलाके में, तो हमने फिर काम के लिए वोट दिया खुशनूद हाजी को कि हाजी खुशनूद काम करेगा। मगर अब हाजी खुशनूद झाड़ू में चले गए। अब जब झाड़ू में चले गए, अगर वो काम करेंगे ठीक है, उन्हें वो वरना उन्हें भी ऐसे हटा देंगे। अभी हमारे साथ में और भी साथी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम शौकत अली मिर्ज़ा है और मैं 25-30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने, जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी सब लोगों ने, लेकिन उन्होंने झाड़ू को इसलिए नाकार दिया था क्योंकि 3 साल के अंदर विधायक ने कुछ नहीं करा। अब इस बात का कैसे भरोसा करा जाए कि जिन लोगों को हमने जिताया है उन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी, हमारा सौदा कराया उन्होंने, हमें बेच दिया है अली मेहंदी ने अपने स्वास्थ्य के खातिर। और जनता ने झाड़ू को इसलिए नकारा था कि 3 साल में जब विधायक ने कुछ नहीं करा तो अब ये काउंसलर क्या करेंगे। हमारे साथ धोखा हुआ है, मुस्तफाबाद की जनता के साथ धोखा हुआ है। आपका कहना है कि अली मेहंदी ने आपके साथ में, यहाँ की जनता के साथ में विश्वासघात किया है? विश्वासघात किया, हमें बेच दिया है केजरीवाल के हाथ। कल तक जो अली मेहंदी खड़ा होकर मंच पर यह कहता था कि केजरीवाल अंदर आरएसएस का कच्छा पहनता है, आज उस अली मेहंदी ने कौन सा कच्छा पहना है उसका जवाब उसे मुस्तफाबाद में देना पड़ेगा आके। और मुस्तफाबाद में आने से पहले उसे कई बार सोचना पड़ेगा। जनता में गुस्सा है, जनता उसे जवाब देगी। अली मेहंदी, अगर हमारी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, अली मेहंदी वहां से आने के बाद यहां पर आकर दिखाए कि कौन सा कच्चा केजरीवाल ने उसे पहनाया है। आज वो केजरीवाल जिन्होंने कल तक मरकज को सील कराया था, मौलाना साद साहब को बंद कराया था, आज उस केजरीवाल में सिर्फ 2 दिन के अंदर कौन सी अच्छाई हो गई जो वो अली मेहंदी को अच्छा लगने लगा। कितने में अली मेहंदी ने हमारा सौदा किया है केजरीवाल से, जनता पूछना चाहती है। ये बताना पड़ेगा अली मेहंदी को मुस्तफाबाद में आने से पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनता, मुस्तफाबाद की जो विधानसभा की जो जनता है, काफी ज्यादा आक्रोश इसके बीच में देखा जा रहा है और काफी नाराजगी है अली मेहंदी के लिए और जो यहाँ के मौजूदा काउंसलर जीत कर आए हैं उनके लिए। किनका कहना है कि अगर हमें आम आदमी ही पार्टी को अगर चुनना था तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों ने इलाके के अंदर रहकर चुनाव लड़ा और हमने उनको वोट ना देकर कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाया और अपनी जो वोट थी हमने अपनी वोट कांग्रेस को दी। और जो यहाँ के जो प्रत्याशी जीतकर आए हैं, वो प्रत्याशी जो जीतकर आए हैं उन्होंने हमारी वोट का और अली मेहंदी ने यहाँ की जनता का सौदा कर दिया केजरीवाल के साथ में। अभी और भी कैंडिडेट हैं, मैं उनसे मैं मोहम्मद तहसीन, मैं भी तुम्हारे चैनल से कहना चाहता हूँ, अली मेहंदी भाई क्या मजबूरी है तो हम नहीं जानते, लेकिन बट ऐसा लगता है जैसे कि 141 विधायक चाहिए थे मेयर बनाने के लिए और उनको 152 हो गए आपके इनको सपोर्ट करने के लिए। वो बिके नहीं है, वो लोग वो बिके नहीं है, वो क्या सपोर्ट क्या है वो तो यही आगे बताएंगे। हम तो कांग्रेसी हैं, लेकिन अली मेहंदी भाई क्या है, वो बिकने वाले आदमी नहीं है। हम एकदम डिसीजन ले रहे हैं कि बिक गए, क्या मजबूरी, वो तो आएंगे, कल भी आएंगे, परसों आएंगे, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन शायद मेयर की बात है, जब मेयर अपना हो तभी तो पैसा आएगा। अगर मेयर भाजपा का बनेगा तो पैसा कहाँ से आएगा यहाँ से? सर, आपका कहने का मकसद ये है कि अगर जो जैसे मेयर होगा तो पैसा आएगा, अदरवाइज जो और आपके और विधानसभाओं में और वार्डों में जो और निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने तो अभी तक सीलमपुर में जो किसी पार्टी से भी नहीं लड़े थे, जिनका नाम हाजी अफजाल है, जो पहले बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़े और बीएसपी पार्टी से 2 बार मौजूदा निगम पार्षद रही हज्जल शकीला, और उसके बाद में जो फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, आम आदमी पार्टी के विधायक को जिताया अपने इलाके में, पूरे बल थल से उन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया। और जब उनका वक्त आया चुनाव लड़ने का और उन्हें टिकट मिलने का तो उनका टिकट काटकर अदर किसी ऐसे कैंडिडेट को कर दिया कि जो चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं था और वो निर्दलीय प्रत्याशी के
पक्ष में बैठ गया और आज वो एक निर्दलीय के रूप में हसन शकीला ने ऑटो चुनाव चिन्ह के साथ में चुनाव लड़ा और अभी तक किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। तो क्या आपका कहने का मकसद ये है कि सीलमपुर के जो वार्ड नंबर 225 है वहां पर विकास नहीं होगा, साफ सफाई का कार्य नहीं होगा? क्योंकि वो तो निर्दलीय है, उनका कोई बहुमत भी नहीं है। भाई निर्दलीय तो सिंगल कैंडिडेट है 225 वार्ड से हसन शकीला, और अभी तक उन्होंने किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किया है। तो क्या आपका कहने का मकसद ये है कि वार्ड नंबर 225 सीलमपुर के अंदर कोई विकास नहीं होगा? विकास वहाँ भी होगा जब मेयर आपका बनेगा। तो विकास, इससे पहले विकास नहीं था, भाजपा का मेयर था, सरकार आपकी थी, कहाँ काम हो रहा था? मेरा भी वही सवाल है। ये तो आपके कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से जीत कर आए, हाजी खुशनूद और जावेद कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी से जीत कर आए, और जिसमें हाजी वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ 225 वार्ड से जो हाजी अफजाल हसन शकीला ने चुनाव लड़ा वो निर्दलीय, उनका ऑटो चुनाव चिन्ह है। तो इस तरीके की अगर आप बात कर रहे हैं कि मेयर के होते हुए ही विकास होगा या काम होगा, तो अब तक तो फिर हसन शकीला को आम आदमी पार्टी के अंदर गोद में जानकर बैठ जाना चाहिए था, हाजी अफजाल को भी। अरे बैठ जाएंगे, फिर उनके पूरे हो गए। मेरा मतलब है कि 152 चाहिए, पूरे हो गए उनके मेयर के लिए, वो भी आ जाएंगे। मेरी सोच है, मैं ये नहीं कह रहा उनको ऐसा करना चाहिए। अभी आज मेहंदी भाई आएंगे, कल परसों मालूम पड़ जाएगा। हमने सीलमपुर विधानसभा के अंदर जमीनी स्तर से सर्वे किया है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2 बार की पहले मौजूदा जीती हुई काउंसलर रही हैं और बीएसपी से 5 साल रहकर बीएसपी की काउंसलर मौजूदा रहने के बाद में उन्होंने अपरंपार सर्वे में पाया गया कि अपरंपार उन्होंने वहां अपने इलाके का, अपने वार्ड का विकास किया है। बीएसपी पार्टी की कैंडिडेट जीत कर आने के बाद में फिर दोबारा वो इलेक्शन जीती, उसके 2-3 साल के बाद में आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। तो विकास तो होता है, विकास कैंडिडेट के अंदर होना चाहिए कराने की कुव्वत। अब आपके क्षेत्र में जैसे कि अभी आपके साथी ने बताया कि हाजी जी जो हैं उन्होंने अभी यहाँ पर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर विकास नहीं किया। तो ये तो सेंट्रल में भी सरकार है, फिर विकास क्यों नहीं हुआ? अगर सरकार की बहुमत की विकास है तो हम तो कल मेहंदी भाई आएंगे हमारे यहाँ, उनसे पूछे क्या मजबूरी थी, बस फिर आप इस बात से बंद कर लो से। मेरा नाम अशकील हैदर है, मैं यहीं इसी वार्ड 243 का वोटर हूँ। और आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे? सर ये यहाँ पर जो कि ये विधायक जो आपके वार्ड के जो जीते हुए निगम पार्षद हैं, जो आम आदमी पार्टी में गए हैं, जिसको कांग्रेस से चुना गया था वार्ड की जनता ने, वो अब उन्हें वार्ड की जनता को ना परवाह कर वो आम आदमी पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो ये उन लोगों का अपना डिसीजन है, पब्लिक ने उन्हें वोट दिया, उन्हें जिताया। कांग्रेस पार्टी से पब्लिक मोहब्बत करती है और आइंदा भी वोट करती रहेगी। ये जीतने के बाद उन्होंने ये पब्लिक को धोखा दिया है, उन्होंने अच्छा नहीं करा। लोग रोष में हैं, गुस्से में हैं, जगह जगह भीड़ इकट्ठी हुई है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। ये अच्छा नहीं करा इन लोगों ने, पब्लिक के दिल को ठेस पहुंचा के। देखो विकास और काम होता है, सब जगह होता है और होता रहा है, हर सारी पार्टियां विकास करती हैं, लेकिन पब्लिक के दिल को ठेस पहुंचाना, अभी इलेक्शन होकर निपटा है और अभी जो है वो ये इन्होंने मैसेज अच्छा नहीं दिया पब्लिक में।